नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं जो आपकी रूह कपा देगा। आपने अभी तक, मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा, बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता होगा। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी दहशत इतनी ज्यादा थी लोगों में कि लोग रात को एक ही कमरे में पूरा परिवार बंद अपने आप को करके सोते थे। लोगों ने खेत में जाना बंद कर दिया, खेत में सोना बंद कर दिया, अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया। दहशत का पर्याय बन चुका था वो व्यक्ति। इतना खतरनाक तरीके से हत्याएं करता था जिसका आदमी की रूह कांप जाए। अभी कुछ कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें से एक नेता थे रिछपाल मिर्धा जी। उन्होंने एक किसी पार्टी के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकरिया कनपटी मार, एक शब्द का प्रयोग किया था, संकरिया कनपटी मार। हम आज उसी शख्स के बारे में रिसर्च की और बात करेंगे आपसे कि कनपटी मार जो है वो क्या था। कनपटी मार जो व्यक्ति था उसकी दहशत क्या थी। लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोग अकेले जाना बंद कर दिया, लोगों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। रात के समय पूरे परिवार को एक साथ एक कमरे में बंद करके सोने लग गए। ये था उस आतंक का पर्याय। अब हम आपको स्टार्ट से उसकी कहानी बताते हैं। 9 सितंबर 1973 को सुबह पुलिस थाना सादलपुर को एक फोन आता है या एक सूचना मिलती है कि तख्त हजारी गांव के गुरुद्वारे में 3 हत्याएं हो गई। ट्रिपल मर्डर ने पुलिस को झकझोर के रख दिया। और पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि वहां सेवादार जो थे उनकी कनपटी में यहां मार करके उनकी हत्या की गई है। और 2 बेटे उनके जो नेत्रहीन थे, अंधे थे, उनको भी सेम पैटर्न पे यहां पर कनपटी यानी कि ये जो हिस्सा है यहां मार करके उनकी हत्या की गई है। खून उनके मुंह से और नाक से निकला हुआ था, कान से निकला हुआ था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी उनको पता चला कि श्री करणपुर में भी 5 मर्डर इसी पैटर्न पे हो गए हैं। धीरे 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 आप ये मानो कि 1971 से 1974 तक, 73-74 तक लगभग 70 से 72 मर्डर उस व्यक्ति ने किए, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा और पंजाब के एरियो में सेम पैटर्न पर उसने हत्याएं की और आतंक का पर्याय बन गया। अब पुलिस के सामने ये चैलेंज आ गया कि ये हत्याएं जो हो रही हैं एक ही पैटर्न पर हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई ग्रोह का तो काम नहीं है। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी की और जारी करने के बाद में तत्कालीन एसपी जो थे श्याम प्रसाद सिंह जी श्री गंगानगर के, उन्होंने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से कहें या उनकी जांच में उनका खुद का इंटरेस्ट रहा कि ये बहुत बड़ा एक ग्रोह है, इनको पकड़ना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच के दौरान उनको एक छोटा सा क्लू लगा। किसी अनजान व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति को सादलपुर रेल लाइन के पास देखा गया है जो संदिग्ध है। एसपी साहब ने वहां के स्टेशन मास्टर से वहां की डिटेल मांगी कि इस तारीख को रात को कौन व्यक्ति कहां गया है, कहां का टिकट उसने लिया है। पता चला कि एक व्यक्ति ने बठिंडा पंजाब का टिकट यहां से लिया है। सेम टाइम बठिंडा रेलवे स्टेशन के मास्टर से बात की गई तो उन्होंने सेम एक दिन पहले का टिकट जो था वो बठिंडा से सादलपुर को लिया गया था। अब पंजाब पुलिस से और हरियाणा पुलिस से जब उनका संपर्क हुआ, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया था कि सेम पैटर्न पे तीनों जगह, पंजाब में भी, हरियाणा में और राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी हत्याएं सेम पैटर्न पे हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस हत्यारे का लिंक जो था, उस ग्रोह का जो लिंक था, वो हरियाणा, पंजाब और पंजाब के बठिंडा से जरूर जुड़ा हुआ है। जब ज्वाइंट ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया तो एक व्यक्ति को संदिग्ध हालात में रतनलाल प्रजापति उर्फ संकरिया को गिरफ्तार किया गया। संकरिया को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस जो है उसके बयान दर्ज करने लगी और संकरिया को जब रिमांड पे लिया गया तो संकरिया ने वो राज उगले, वो राज बताए कि पुलिस के कान खड़े हो गए। उसने 1-2 नहीं 72 हत्याएं उसने की थी और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया कि हां, मैंने 72 लोगों की हत्या की है और सेम पैटर्न पे की है। मैंने जो मेरे हाथ में आया, हथौड़ा या कुल्हाड़ी कुछ भी, मैंने व्यक्ति के यहां कनपटी पे उस पे मारा और वो आदमी वहीं तड़प तड़प के मर गया।
और मैं ये सब इसलिए कर रहा था, कुछ लोग बोलते हैं उसको, लोगों को मरते हुए, उनको तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो व्यक्ति सिर्फ अपनी चोरी की आदतों के कारण, जो थोड़ा बहुत रुपया पैसा उनको मिल जाए उसके कारण, उस व्यक्ति ने हत्याएं की। अब सादलपुर पुलिस उसकी जांच कर रही थी। जांच में जैसे ही पता चला कि हत्याएं वहां भी हुई हैं, कनकपुर में भी, श्री कनकपुर में भी, तो वो वहां उनका जो जांच थी वो करने शुरू की। तो पता चला कि रतनलाल प्रजापत जो है, श्री कर्णपुर जो है, वहां पर एक कच्ची थाई मोहल्ला है, वहां का रामदेव मंदिर के पास का रहने वाला व्यक्ति है, और वहां भी 5 लोगों की हत्या सेम पैटर्न पे हुई है। पुलिस ने और भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो पता चला कि हरियाणा में भी इसी पैटर्न पे कुछ हत्याएं हुई हैं, कुछ पंजाब में भी हुई हैं। यह सारा रिक्रिएशन के लिए जब शंकरिया को गिरफ्तार करके लेके गए तो उनसे पूछा आपने हत्याएं कैसे की, तो आपको सुनकर ताज्जुब और हैरानी हो जाएगी कि उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हाथ जो बंधे हुए ना, ये आप खोल कर बताइए, एक बार मुझे खोलिए, मैं बताता हूं हत्याएं कैसे हुई। यानी कि वो सीधे सीधे पुलिस वालों को भी चैलेंज कर रहा था कि आप अगर मेरी हथकड़ियां खोल दें तो मैं आपको लाइव डेमो दे सकता हूं कि मैंने हत्या कैसे की। इतना खतरनाक व्यक्ति था वो शंकरिया। जैसे जैसे पुलिस ने जो जांच की उसके बारे में हम बात करें तो पुलिस को पता चला कि शंकरिया जो है, ये जो आपका गुरुद्वारे में जो हत्या हुई है, जिसको हम बताएं कि सादलपुर के जो छोटा सा गांव था, वहां आसपास में पहले भी इसने चोरियां की थी। उस गुरुद्वारे में जहां हत्या हुई है, उस गांव के आसपास उस दूरी पर ही यह व्यक्ति मजदूरी करने के लिए, खेत में काम करने के लिए वहां गया हुआ था, और वहां पर भी इसने कुछ चोरी की थी। और जब चोरी की तो इसके जो फुटमार्क थे, यानी कि पैरों के चिन्ह जो थे, जिसके खेत में यह काम कर रहा था, वो व्यक्ति इसके पद चिन्हों को रीड कर रहा था। उसको पता था कि ये पग चिन्ह उस व्यक्ति के हैं। इसी आधार पे उस चोरी में यह आदमी पकड़ा गया। रतनलाल उर्फ शंकरिया जो कनपटी मार जो है, ये उस चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। उस समय गांव वालों ने उसको मारपीट के वहां से भगा दिया। मारपीट करने के भगाने के बाद में यह व्यक्ति वापस आता है और गुरुद्वारे में चोरी की नियत से उन सेवादारों की हत्या करता है। हत्या के बाद में जैसे जैसे राज खुलते गए, उन्होंने सेशन कोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हत्याएं मैंने की हैं, कर लिया। 75 में इनको फांसी की सजा हो गई। सेशन कोर्ट निचली अदालत जो है श्री गंगानगर, उसमें इन्होंने कन्फेंस कर लिया था, और इसको लगभग तारीख बताएं तो 29 जून 1975 को इनको फांसी की सजा हुई। हाई कोर्ट में इनकी अपील की गई। हाई कोर्ट ने भी 5 मई 1976 को इनको फांसी दे दी गई। यथा स्थिति, मतलब जैसा फैसला जो निचली अदालत का था उसी को रख लिया। इस व्यक्ति से पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत सारे राज मिले, जिसमें से एक राज ये भी था कि यह व्यक्ति हर हत्या के बाद गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाता था। गंगा में स्नान करता और अपने भगवान से और अपने जो कुकर्म हैं जो उन्होंने किए हैं उसके लिए उस गंगा में खड़ा होकर उससे कन्फेस भी करता, माफी भी मांगता और क्षमा भी मांगता कि मैंने गलत अपराध किया है। लेकिन इसकी आदत में यह हो गया था। अब मामला ये हो गया, 1976 में इसको फांसी हो गई। ट्रायल भी हुआ। ट्रायल में कोई वकील इनका बनने वाला नहीं था, कोई तैयार नहीं था। तो उस समय के जो मनीराम जालप जो थे, नई नई प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की थी, तो इन्होंने इनका केस भी लिया, इन्होंने उनको डिपेंड भी किया। लेकिन वकील साहब को भी उन्होंने मना कर दिया शंकरिया ने कि आप वकील साहब क्यों परेशान हो रहे हो, मैं नहीं चाहता, एक मामले में मैं अगर छूट भी गया तो मुझे दूसरे मामले में सजा हो जाएगी, दूसरे मामले में छूट गया तो तीसरे मामले में मैं पुलिस के टॉर्चर सहन नहीं कर सकता, बार बार पुलिस के टॉर्चर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरी पैरवी ना करें। उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना गुनाह कबूल किया और चाहकर भी वकील साहब कुछ नहीं कर पाए, और वकील साहब ने भी हार मान ली कि भाई हाँ अब ये कन्फेंस हो गया है तो इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं है। और आपको बता दूं, मई 1979 को जयपुर जेल में उनको फांसी दे दी गई। शंकर कनपटी मार जिसका नाम था, रतनलाल प्रजापत उनका पूरा नाम है, श्री गंगानगर के श्री कर्णपुर जो है जगह, सादलपुर के आसपास जो है वो रहने वाले थे। रामदेवरा मंदिर के पास उनकी मकान था।
बचपन में उन मकान को बेच दिया था, मजदूरी करता था, बठिंडा में ये रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाने के बाद में जब भी इसको पैसे की जरूरत होती, ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को 20-20 रुपए के लिए, 19-19, 20-20 रुपए, बताते हैं कि जब गुरुद्वारे में हत्या इसने की तो इसको सिर्फ उस गुरुद्वारे में 19 रुपए जो थे उन सेवादारों से प्राप्त हुए। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।